आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद हर उस इंसान से जुड़ा है जिसने कभी भी शेयर बाजार के बारे में सोचा है। आज का हमारा स्रोत है इंडियन मार्केट साइकोलॉजी नाम की एक किताब जिसे विजय ठक्कर ने लिखा है, और हमारे पास इस किताब पर आधारित एक 60 मिनट की वीडियो स्क्रिप्ट का बहुत ही शानदार सारांश है। हाँ, और ये विषय सच में बहुत गहरा है। बिल्कुल है। तो आज का हमारा जो मिशन है ना, वो ये समझना है कि स्टॉक मार्केट में सब कुछ जानने के बावजूद लोग अपना पैसा क्यों गंवाते हैं। मतलब बाजार में हर तरफ डेटा है, चार्ट्स हैं, वो लाल और हरी लाइनें हैं। लोग सालों तक इन टेक्निकल चार्ट्स को रटते हैं, महंगी महंगी वर्कशॉप्स लेते हैं और दुनिया भर के इंडिकेटर्स अपनी स्क्रीन पर लगा लेते हैं। वही तो। फिर भी एक बेहद चौंकाने वाला सच ये है कि लगभग 90% ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवा देते हैं। मतलब इतनी पढ़ाई और रणनीतियों के बाद भी वो फेल हो जाते हैं। आखिर क्यों? ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये गणित और चार्ट्स का ज्ञान आखिर ऐन मौके पर काम क्यों नहीं आता? इसका जवाब ना नंबरों में या उन चार्ट्स में नहीं है। विजय ठक्कर के विश्लेषण के अनुसार लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनका टेक्निकल एनालिसिस कमजोर है या उन्हें चार्ट्स पढ़ना नहीं आता। तो फिर असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि वो बाजार के सबसे बुनियादी सच को नजरअंदाज कर देते हैं। बाजार कोई निर्जीव मशीन नहीं है जो सिर्फ डेटा से चलती है। अच्छा। हाँ, बाजार असल में लाखों निवेशकों की सामूहिक भावनाओं का, यानी जो कलेक्टिव मोशंस होते हैं ना, उनका एक जीता जागता रूप है। जब कोई स्क्रीन पर किसी शेयर की कीमत को तेजी से ऊपर या नीचे जाते हुए देखता है, हाँ, वो जो लाल और हरी कैंडल्स बनती है, बिल्कुल, तो वो सिर्फ एक गणित का कैलकुलेशन नहीं होता। वो उस पल में लाखों इंसानों के सामूहिक डर और लालच का सीधा प्रदर्शन होता है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति निवेश या ट्रेडिंग में रुचि रखता है, उसके लिए सिर्फ ग्राफ समझना काफी नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग को समझना ज्यादा जरूरी है। एकदम सही बात है। हम डेटा से सीधा भावनाओं की ओर आ गए हैं। तो ये भावनाएं असल में काम कैसे करती हैं? क्योंकि सुनने में ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन चार्ट्स पर इसका असर कैसे दिखता है? इसे बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। मार्केट साइकोलॉजी का सीधा सा मतलब है उन सभी लोगों की सामूहिक मानसिकता जो बाजार में पैसा लगा रहे हैं। तकनीकी रूप से बाजार बहुत जटिल लग सकता है। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है शुरुआत में। लेकिन अगर गहराई में जाएं तो पूरा बाजार केवल दो बुनियादी मानवीय भावनाओं के बीच झूलता है। पहला है फियर यानी डर, और दूसरा है ग्रीड यानी लालच। सिर्फ डर और लालच? हाँ, जब लालच हावी होता है तो लोग किसी भी कीमत पर शेयर खरीदना चाहते हैं। इससे डिमांड बढ़ती है और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और जब डर लगता है तो? जब अचानक डर का माहौल बनता है तो हर कोई जल्द से जल्द अपना शेयर बेचना चाहता है, घबराहट में, और इसी वजह से बाजार क्रैश हो जाता है। मुझे यहाँ एक एनालॉजी समझ आ रही है। मान लीजिए एक खचाखच भरा हुआ सिनेमा हॉल या कॉन्सर्ट है। लोग शांति से शो देख रहे हैं, लेकिन तभी किसी को धुआं दिखता है और वो आग आग चिल्ला देता है। हाँ, बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब वहां कोई भी ये चेक करने नहीं रुकता कि सच में आग लगी है या नहीं। हर कोई बस उस छोटे से एग्जिट दरवाजे की तरफ बिना सोचे समझे भागने लगता है। उस भगदड़ में लोग एक दूसरे को कुचल देते हैं। तो क्या सच में चार्ट्स और इंडिकेटर्स से ज्यादा इंसान का ये डर और लालच हावी होता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपका ये सिनेमा हॉल वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है। वित्तीय दुनिया में इसे लिक्विडिटी क्राइसिस कहते हैं। लिक्विडिटी क्राइसिस? हाँ, जब डर हावी होता है तो हर कोई बेचना चाहता है, यानी उस थिएटर से बाहर भागना चाहता है, लेकिन कोई खरीदने वाला, मेरा मतलब है अंदर आने वाला, नहीं होता। बाप रे, तो सच में खतरनाक स्थिति है। इंसान का दिमाग संकट के समय लॉजिक से ज्यादा अपनी सुरक्षा की भावना पर काम करता है। जो सफल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जैसी चीजों का इस्तेमाल करके बाजार की चाल का अंदाजा लगाते हैं। वे जानते हैं कि जब इंडेक्स बहुत ज्यादा लालच दिखा रहा है तो लोग बिना सोचे समझे खरीद रहे हैं, और शायद वही सतर्क होने का समय है। बिल्कुल। लेकिन अगर ये बात इतनी ही साफ है तो फिर जो आम निवेशक होते हैं, जिन्हें हम रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं, वो बार बार इस जाल में क्यों फंसते हैं? क्योंकि भावनाएं बहुत मजबूत होती हैं। स्रोत के अनुसार रिटेल इन्वेस्टर्स आमतौर पर 4 बहुत ही बड़ी गलतियां करते हैं: ऊंचे दाम पर खरीदना, घबराहट में बेचना, दूसरों की टिप्स पर ट्रेड करना और ओवर ट्रेडिंग करना। इसे हर्ड मेंटालिटी या भेड़ चाल कहा गया है। हाँ, भेड़ चाल, एक के पीछे एक भागना। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ इस बात का थोड़ा विरोध करना चाहूंगी।
जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता है, चारों तरफ हर कोई मुनाफा कमा रहा होता है और खबरें बहुत अच्छी आ रही होती है, हाँ, हर तरफ हरियाली होती है। तो उस समय बाजार में पैसा लगाना समझदारी ही तो लगती है ना? मतलब कोई इसे भेड़ चाल या लालच क्यों कहेगा? ये तो बस एक अच्छा मौका भुनाना हुआ ना। अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़ें तो यही वो सटीक बिंदु है जहां लालच अपने सबसे चरम पर होता है और यहीं सबसे भयंकर गलतियां होती हैं। अच्छा, वो कैसे? जब हर कोई खुश होता है और मुनाफा कमा रहा होता है तो इंसान का दिमाग ये मान लेता है कि ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। जोखिम का जो एहसास है ना, वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। हाँ, एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल, लोग अपनी क्षमता से ज्यादा पैसा उधार लेकर लगाने लगते हैं। इसी अवस्था को यूफोरिया कहा जाता है। इतिहास गवाह है कि जब बाजार में ये अंधा उत्साह छा जाता है, जब पान वाले से लेकर टैक्सी ड्राइवर तक स्टॉक मार्केट की टिप्स देने लगे। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जिन्हें मार्केट का कुछ नहीं पता वो भी सलाह देने लगते हैं। वही तो, तभी बाजार के पलटने का समय सबसे करीब होता है। आम निवेशक इसी ऊंचाई पर फंसता है क्योंकि वो उस वक्त लॉजिक से नहीं, फोमो से काम कर रहा होता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओ, कि कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं। हाँ, उसे लगता है कि पड़ोसी अमीर हो रहा है, मैं क्यों नहीं। और ये फोमो इतना खतरनाक है कि लोग महंगे से महंगा शेयर भी खरीद लेते हैं। लेकिन स्रोत में एक और बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक जाल का जिक्र है, रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग। हाँ, ये बहुत आम बीमारियां हैं ट्रेडर्स की। ये क्या है? क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग शब्द सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई बाजार से बदला लेने जा रहा हो। बिल्कुल, ये असल में बाजार से बदला लेने की ही भावना है। मान लीजिए किसी ट्रेडर को सुबह के ट्रेड में 10,000 का नुकसान हो गया। ठीक है। अब यहाँ इंसान का ईगो सामने आ जाता है। हमारा दिमाग आसानी से हार स्वीकार नहीं कर पाता। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए वो ट्रेडर बिना किसी लॉजिक या रणनीति के गुस्से में तुरंत 20,000 का दाम लगा देता है, बिना कुछ सोचे समझे। हाँ, इसे ही रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। और दूसरी तरफ जो ओवर ट्रेडिंग है, उसका कारण है डोपामाइन। बार बार खरीदने और बेचने से दिमाग को एक तरह का नशा या किक मिलती है, जैसे कसीनो में जुआ खेलते वक्त होता है। बिल्कुल वैसा ही। इन दोनों ही स्थितियों में इंसान का तर्क पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये समझना बहुत जरूरी था। तो अगर भीड़ हमेशा गलत फैसले ले रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार नुकसान उठा रहे हैं, तो ये पैसा हवा में तो गायब नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल नहीं, पैसा कहीं ना कहीं तो जा ही रहा है। सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ, क्योंकि स्रोत बताता है कि बाजार में दो बिल्कुल अलग दुनिया एक साथ काम कर रही हैं। बिल्कुल, एक तरफ तो आम रिटेल ट्रेडर्स हैं जो न्यूज और भावनाओं पर चलते हैं, और दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी। सही कहा। इस स्मार्ट मनी में बड़ी संस्थाएं, बड़े निवेशक और जो पेशेवर ट्रेडर्स होते हैं वो शामिल होते हैं। और ये आम लोगों से अलग कैसे काम करते हैं? इन दोनों के काम करने का तरीका एक दूसरे के बिल्कुल उलट होता है। स्मार्ट मनी का सबसे बड़ा हथियार उनका पैसा नहीं, बल्कि उनका धैर्य, उनकी पेशेंस है। धैर्य? हाँ, वे आम लोगों की भावनाओं का बहुत ही रणनीतिक तरीके से फायदा उठाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को मार्केट साइकिल्स यानी बाजार के चक्र के रूप में बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाँ, और ये मार्केट साइकिल वाला हिस्सा मुझे स्रोत का सबसे अहम हिस्सा लगा। इसे थोड़ा धीमे और विस्तार से समझते हैं। स्रोत कहता है कि बाजार हमेशा 4 चरणों वाले एक चक्र में चलता है। जी, 4 चरण। पहला चरण है अक्यूमुलेशन यानी जमा करने का दौर। ये तब होता है जब बाजार काफी गिर चुका होता है और हर तरफ निराशा होती है। स्मार्ट मनी इसी समय शांति से अच्छे शेयर सस्ती कीमत पर खरीद रही होती है। बिल्कुल सही। लेकिन एक मिनट, जब बाजार बुरी तरह गिर रहा है, हर तरफ पैनिक है, तो स्मार्ट मनी पैसा क्यों लगा रही है? क्या उन्हें डर नहीं लगता कि उनका पैसा भी डूब जाएगा? उन्हें डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि वे भावनाओं पर नहीं, वैल्यूएशन पर काम करते हैं। जब हर तरफ हाहाकार मचा होता है ना, तब शेयरों की कीमत उनकी असल वैल्यू से बहुत नीचे आ चुकी होती है। मतलब उन्हें वो चीजें डिस्काउंट पर मिल रही होती हैं। हाँ, और स्मार्ट मनी जानती है कि ये डर हमेशा नहीं रहेगा। और सबसे अहम बात, स्मार्ट मनी को लाखों करोड़ों शेयर खरीदने होते हैं। हाँ, उनके पास तो बहुत बड़ा कैपिटल होता है। अगर वे सामान्य बाजार में इतना खरीदेंगे तो कीमत तुरंत ऊपर भाग जाएगी। इसलिए वे इसी पैनिक का फायदा उठाते हैं। जब आम लोग डर के मारे अपना माल बेच रहे होते हैं, तब स्मार्ट मनी को भारी मात्रा में शेयर खरीदने के लिए वो लिक्विडिटी मिल जाती है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। वे धीरे धीरे माल जमा करते हैं। कमाल की रणनीति है। मतलब वे थिएटर के दरवाजे पे खड़े होके बाहर भागते हुए लोगों से कौड़ियों के दाम टिकट खरीद रहे हैं। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। फिर आता है दूसरा चरण, अप ट्रेंड,
यहाँ कीमतें धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करती हैं, अच्छी खबरें आने लगती हैं। तो क्या इस अप ट्रेंड में आम निवेशक बाजार में आता है? शुरुआत में नहीं। अप ट्रेंड की शुरुआत में आम निवेशक डरा हुआ होता है, क्योंकि उसने अभी क्रैश देखा होता है। हाँ, वो तो डरा हुआ बाहर खड़ा है। लेकिन जैसे जैसे बाजार और ऊपर जाता है, मीडिया में पॉजिटिव खबरें आने लगती हैं, हर तरफ बुल मार्केट की चर्चा होने लगती है, तब आम निवेशक को लगने लगता है कि वो पीछे छूट रहा है। वही फोमो वापस आ जाता है। बिल्कुल। और फिर इसी अप ट्रेंड के बिल्कुल टॉप पर जब कीमतें अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होती हैं, तब आम रिटेल निवेशक पूरी ताकत और लालच के साथ बाजार में कूदता है। और यहीं से तीसरा चरण शुरू होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ये चरण तो मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगा। सबसे ट्रिकी हिस्सा यही है। स्रोत में बताया गया है कि यहाँ स्मार्ट मनी अपने वो शेयर्स जो उन्होंने पहले चरण में सस्ते में खरीदे थे, उन आम निवेशकों को महंगे दाम पर बेचना शुरू कर देती है। हाँ, मुनाफा बुक करने का समय। लेकिन मेरा सवाल ये है कि स्मार्ट मनी अपना माल बेचती कैसे है? अगर वे एक साथ इतना सारा माल बेचेंगे तो बाजार तो तुरंत गिर जाना चाहिए ना। यही तो स्मार्ट मनी की सबसे बड़ी कला है। वे कभी भी एक साथ अपना पूरा माल नहीं बेचते। जब अपट्रेंड के टॉप पर वो यूफोरिया होता है ना, हाँ, जब सब पागल हो रहे होते हैं खरीदने के लिए, तब हर तरफ आम निवेशकों की भारी डिमांड होती है। वो किसी भी कीमत में खरीदना चाहते हैं। स्मार्ट मनी इसी बाइंग प्रेशर यानी खरीदारी के दबाव का इस्तेमाल करती है। मतलब वो उस डिमांड को सप्लाई देते हैं। बिल्कुल। वे अपने लाखों शेयरों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन उत्साहित रिटेल निवेशकों को थमाते रहते हैं। आम निवेशक खुश हो रहा होता है कि उसे एक बढ़ता हुआ शेयर मिल गया, और स्मार्ट मनी चुपचाप अपना मुनाफा लेकर बाहर निकल रही होती है। इसे ही डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जोखिम को होशियारी से आम लोगों में बांट देना। बाप रे, ये चक्र तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। स्मार्ट मनी ने पहले चरण में धैर्य से बीज बोए और आम निवेशक ने टॉप पे आकर उन बीजों की सबसे ज्यादा कीमत चुकाई। और फिर आता है चौथा चरण, डाउन ट्रेंड। जब स्मार्ट मनी बाहर निकल जाती है तो बाजार को ऊपर ले जाने के लिए कोई बड़ा पैसा नहीं बचा है। बाजार गिरने लगता है, आम निवेशक घबराकर घाटे में बेचता है और चक्र फिर से उसी एक्यूमुलेशन वाले बिंदु पर पहुंच जाता है। बिल्कुल। और ये चक्र सदियों से ऐसे ही चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इंसानी स्वभाव जो है ना, डर और लालच, वो कभी नहीं बदलता। इन सब बातों को सुनकर तो कोई भी आम इंसान निराश हो सकता है यार। ये तो एक ऐसा खेल लगता है जिसमें नियम ही आम लोगों को हराने के लिए बनाए गए हैं। पहली नजर में ऐसा ही लगता है। बाजार के इन चक्रों और स्मार्ट मनी की रणनीति को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या किसी आम इंसान के लिए इसमें सफल होना मुमकिन भी है? खुद को इस भेड़चाल से कैसे बचाया जा सकता है? मुमकिन बिल्कुल है, और इसका रहस्य कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी और कड़े अनुशासन में छिपा है। अनुशासन। हाँ, स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि सफल ट्रेडर्स अपनी भावनाओं को साध कर बनते हैं। वे मान लेते हैं कि बाजार उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उनका अपना रिएक्शन वो पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। मतलब वो रिवेंज ट्रेडिंग और फोमो में नहीं पड़ते। बिल्कुल नहीं। वे भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते। लेकिन इन सबसे भी ऊपर एक सफल व्यक्ति का जो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो इस सब का कुल मिला के क्या मतलब है? रिस्क मैनेजमेंट का असल में जमीन पर क्या काम है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी निवेश में नुकसान को एक तय सीमा से आगे नहीं बढ़ने देना है। स्टॉप लॉस लगाना। हाँ, तकनीकी रूप से स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही अपनी पोजीशन का साइज कंट्रोल में रखा जाता है। मतलब अपनी पूरी हैसियत एक ही ट्रेड में नहीं लगा दी जाती। और सबसे अहम बात, अपनी मूल पूंजी जो कैपिटल है, उसे हर हाल में बचाकर रखा जाता है। इसे समझने के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी देना चाहूंगी। ये ना बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह है। अच्छा, वीडियो गेम? हाँ, जब कोई वीडियो गेम खेलता है तो स्क्रीन पर दिख रही वो लाइफ लाइन या हेल्थ बार सबसे ज्यादा मायने रखती है। गेम में चाहे कितनी भी गलतियां हो जाएं, कुछ लेवल हार भी जाएं, लेकिन जब तक वो लाइफ लाइन बची हुई है, गेम खत्म नहीं होता। बिल्कुल, आगे बढ़ते रहने के मौके मिलते रहते हैं। लेकिन अगर जोश में आकर आक्रामक होकर सारी लाइफलाइन एक ही बार में खत्म कर दी जाए तो सीधा गेम ओवर हो जाता है। बहुत खूब। स्टॉक मार्केट में जो कैपिटल है ना, वो असल में वही लाइफलाइन है। अगर पूंजी सुरक्षित है तो बाजार में आगे भी मौके मिलेंगे। अगर पूंजी ही नहीं रही
तो दुनिया का सारा ज्ञान धरा रह जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या वित्तीय दुनिया में ज्ञान और जानकारी अकेले काफी हैं? और स्रोत के आधार पर जवाब है बिल्कुल नहीं। सही कहा। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा चार्ट पढ़ने वाला क्यों न बन जाए, उसे सारे इंडिकेटर्स आते हों, लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, अगर वो लालच और डर का गुलाम है, तो लंबी अवधि में उसकी सफलता असंभव है। तकनीकी ज्ञान केवल एंट्री दिलाता है, लेकिन टिकाए रखने का काम साइकोलॉजी करती है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम मुख्य निष्कर्ष निकालें तो बात एकदम साफ है। स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए सिर्फ चार्ट्स या बैलेंस शीट देखना काफी नहीं है। इंसान का अपना व्यवहार और रिस्क मैनेजमेंट ही असली ताकतें हैं। और सुनने वालों के लिए ये जानना भी जरूरी है कि ये ज्ञान सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं है। हाँ, ये तो हमारी पूरी जिंदगी पर लागू होता है। बिल्कुल। ये हमें समझाता है कि इंसान पैसों के मामले में कैसे फैसले लेता है। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या कोई और निवेश करना हो, इंसान कितनी आसानी से अपना लॉजिक भूलकर इस भेड़चाल में फंस जाता है। इस मनोविज्ञान को समझकर हम अपने सभी वित्तीय फैसलों में बेहतर बन सकते हैं। आज के हमारे स्रोत ने बहुत ही स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है कि पूरा बाजार इंसानी भावनाओं यानी डर और लालच के पहियों पर चलता है। और स्मार्ट मनी इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा के अंत में मैं एक बहुत ही अलग और थोड़ा उकसाने वाला विचार छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। सोचिए, भविष्य में जब सारा का सारा ट्रेडिंग पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनों के हवाले होगा, जब केवल एल्गोरिदम्स ही मिली सेकेंड्स में खरीद और बेच रहे होंगे, जहां इंसान का डर और लालच होगा ही नहीं। वही तो, जहां ये बुनियादी भावनाएं खत्म हो जाएंगी, तब ये बाजार कैसे काम करेगा? क्या इंसानी भावनाओं के बिना बाजार का ये जो चक्र है, क्या ये हमेशा के लिए रुक जाएगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर क्या मशीनें भी खुद ब खुद अपने डेटा के आधार पर कोई नई और भयानक भेड़ चाल बना लेंगी, जिसे समझना शायद इंसान के बस में ही ना हो? सच में ये बाजार के भविष्य को लेकर सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए, अपने खुद के मनोविज्ञान को समझते रहिए और सबसे जरूरी बात, हमेशा सोच समझकर फैसले लेते रहिए।